सो हेलो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो के टेस्ट की बात कर लेते हैं। जो हमने पहचान में जो दिया था, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते में कुछ हमने सेंटेंस दिए थे। आज उसका हम आंसर बताने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में जो हमने बनाया था, उसमें जो हमने टेस्ट दिया था, उसका जो आंसर होगा पहले का, हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री कौन हो सकते थे। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, हु माइट बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जानकारी के लिए बता दें, इस रूल में हु का प्रयोग किया गया, जो पिछले वीडियो में हमने बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाएं, उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगला जो सेंटेंस है, वह एक अच्छी लेखिका हो सकती थी। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इसको जब भी हम बनाएंगे, वह की अंग्रेजी सी लिखेंगे। सी माइट बी ए गुड राइटर। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। और अगला जो सेंटेंस हमने जो दिया था, तुम इस देश के नागरिक नहीं हो सकते थे, इसका भी ट्रांसलेशन सेम उसी तरह होगा। सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस यहाँ नहीं है तो नॉट ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू माइट नॉट बी द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगला जो सेंटेंस था, वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था, तो ही माइट बी योर बेस्ट फ्रेंड। बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सारे सेंटेंस समझ में आएंगे। अगला जो हमने एग्जांपल दिया था, उसकी माँ कहाँ हो सकती थी, तो वेयर माइट हर मदर बी। तो इस प्रकार 5 सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले पहचान, अगले रूल और अगले नियम की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जानकारी के लिए बता दें, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज का जो पहचान है, ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे। प्रेजेंट टेंस में हमने इसी पहचान को ने वाला है के रूप में पढ़ाए हुए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे हमने उसका लिंक दे दिया है, या आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की रूल की तरफ। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस अबाउट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ाया था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी इज एम आर को ही वाज या वेयर में कन्वर्ट कर देते हैं और वह पास्ट टेंस के रूल को कंप्लीट कर लेता है। बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से हमने प्रेजेंट में भी बताया है। और यह रूल एकदम प्रेजेंट का अपोजिट है, पास्ट है। उसमें इज एम आर है तो यहाँ पे हम उसे वाज या वेयर में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। बहुत ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, तभी आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में हमने हिंदी नहीं लिखा है, बिकॉज पिछले कई सेंटेंस में हमने बताया है, एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने दिया, आई वॉज अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई के साथ वाज है, अबाउट टू है, मतलब यहाँ ने वाला था, अंत में आएगा। तो हिंदी क्या होगा, आई वॉज अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल करने वाला था। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। आप भी कोशिश करें अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने की। अगला है निगेटिव सेंटेंस, नहीं आने पर। निगेटिव में बार बार हमने बताया है, प्रेजेंट वाले वीडियो में भी हमने समझाया था। वाज या वेयर के बाद हम यहाँ नॉट लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। वाज या वेयर के बाद नॉट, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अन्य etc। एग्जाम्पल है, आई वॉज नॉट अबाउट टू ब्रेक हिज टॉय, मीन्स मैं उसका खिलौना नहीं तोड़ने वाला था। ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है और टॉय मीन्स खिलौना होता है। ही वॉज नॉट अबाउट टू टेल ए लाई, हिंदी होगा वह झूठ बोलने वाला नहीं था। अगला जो रूल्स है, वो कभी नहीं आने पर सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नेवर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा, शी वॉज नेवर अबाउट टू हेल्प हिम, मीन्स वह उसकी मदद कभी करने वाली नहीं थी। अगला सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव की तरफ है। इंट्रोगेटिव में हमने ए ग्रुप और बी ग्रुप के बारे में बताया था।
ए ग्रुप का मतलब होता है जब प्रश्नवाचक क्या से स्टार्ट होता है, और बी ग्रुप का मतलब होता है जब वही प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में आते हैं। यानी ए ग्रुप में हाँ या ना उस प्रश्नवाचक वाक्य का जवाब होता है, और बी ग्रुप विस्तार होता है यानी एक्सप्लेनेशन होता है। तो रूल्स की तरफ बढ़ते हैं ए ग्रुप की तरफ। ए ग्रुप में वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी सिंपल रूल टू लर्न। हमने आपको बताया है कि जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि आप पूरे रूल्स को याद करें। हमने कहा सिर्फ एक रूल आप याद करें। एक रूल याद करेंगे तो बाकी रूल भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन उठाते हैं कि इतना सारा रूल कोई कैसे याद करेगा, कैसे हम समझेंगे। तो इसे याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है कि किसके साथ वाज लग रहा है, किसके साथ वर लग रहा है, किसके साथ अबाउट टू लग रहा है। बस आपको यही चीज़ समझना है। तो एग्जाम्पल में हमने मेंशन किया है वेयर यू अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अर्थात क्या तुम इस प्रश्न को हल करने वाले थे। वर पहले है तो यहाँ क्या से स्टार्ट होगा। अगला एग्जाम्पल था वाज सी अबाउट टू प्ले चेस, यानी क्या वह शतरंज खेलने वाली थी। फिर बढ़ते हैं वी ग्रुप की तरफ। क्वेश्चन वर्ड बी ग्रुप में क्या होता है, ए ग्रुप वाले ही रूल में क्वेश्चन वर्ड को हम पहले मेंशन करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बाकी चीज़ें अन्य जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस etc या ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ वाज सी अबाउट टू डू इट। हाउ मीन्स कैसे, यानी वह इसे कैसे करने वाली थी। बहुत सारा सेंटेंस है और इसी तरह से आप अधिक से अधिक सेंटेंस बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने दिया है वेयर वेयर दे अबाउट टू प्ले दिस मैच। वेयर मीन्स कहाँ, यानी वे इस मैच को कहाँ खेलने वाले थे। बहुत ही सिंपल है, ने वाला अंत में आ रहा है और एकदम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है। अगला जो रूल है कौन आने पर, कौन आने पर बहुत ही सिंपल रूल बताया गया है। अफर्मेटिव वाले रूल में सब्जेक्ट के स्थान पर हु लिख देते हैं, जैसे हु प्लस वाज या वेयर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आप इसी तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज अबाउट टू टीच यू मैथ, बहुत सिंपल सेंटेंस है, यानी तुम्हें मैथ्स कौन पढ़ाने वाले थे। अगला है हु वाज अबाउट टू बीट हिम, उन्हें कौन पीटने वाला था। इसके बाद कितना कितनी, कौन सा कौन सी, किसका किसकी, कितना कितनी के लिए हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मेनी कहाँ होता है, कई सारे क्वेश्चन उठते हैं। जब भी सेंटेंस आते हैं तो उसके साथ क्वेश्चन भी आते हैं कि हाउ मेनी है तो हम कहाँ यूज करेंगे। इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, बताया है। आप बिल्कुल उसी तरह से एग्जैक्ट रूल यूज़ करेंगे। हाउ मेनी मतलब काउंटेबल चीज़ों के लिए होता है, हाउ मच अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए होता है। बहुत सिंपल तरीके से इसको बताया गया है। कौन सा कौन सी के लिए विच का प्रयोग करते हैं, किसका किसकी के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। अब रूल है, रूल बिल्कुल इंट्रोगेटिव बी ग्रुप की तरह होता है। केवल क्वेश्चन वर्ड के बाद हम नाउन मेंशन करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अन्य। फॉर एग्जाम्पल हाउ मच मिल्क वाज ही अबाउट टू ड्रिंक डेली, यानी वह रोज़ कितना दूध पीने वाला था। हाउ मैनी पेन्स वेयर यू अबाउट टू बाई इन ए मंथ, यानी तुम एक महीने में कितना कलम खरीदने वाले थे। अगला था विच बुक वेयर यू अबाउट टू रीड इन नाइट, यानी तुम रात में कौन सी किताब पढ़ने वाले थे। अगला था हुज पेन वाज सी अबाउट टू स्टील, यानी वह किसका कलम चुराने वाली थी। बिल्कुल इसी तरह से कितना कितनी, कौन सा कौन सी, किसका किसकी अगर आता है तो उसके बाद जस्ट उन शब्दों के बाद हम नाउन को मेंशन करेंगे। बाकी चीज़ें रूल हमने मेंशन कर दिया है, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। अब बारी आती है इस रूल के आखिरी रूल यानी अंतिम रूल की तरफ हम बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसमें प्रश्नवाचक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। ए ग्रुप सेम रूल होगा इंट्रोगेटिव की ही तरह, केवल सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को मेंशन करेंगे। तो वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से मेंशन किया गया है। तो एग्जाम्पल होगा, वेर यू नॉट अबाउट टू टीच हिम डेली, क्या तुम उन्हें रोज पढ़ाने वाले नहीं थे। वॉज सी नॉट अबाउट टू प्लक दोज फ्लावर्स, यानी क्या वह उन फूलों को तोड़ने वाली नहीं थी। बी ग्रुप, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा, वाई वाज ही नॉट अबाउट टू हेल्प मी, यानी वह मेरी मदद क्यों नहीं करने वाला था। क्यों के लिए वाई लिखा जाता है, वाई मीन्स क्यों होता है। वाज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट मेंशन किया गया है। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, वाई वेयर यू नॉट अबाउट टू टेक पार्ट इन दिस गेम, अर्थात तुम इस खेल में हिस्सा क्यों नहीं लेने वाले थे। तो ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे। बिल्कुल आप इसी तरह से ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होता हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें।